हिसार के बरवाला में संत रामपाल और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि दोनों ओर से जो है तकरीबन हवा में गोली दागी जा रही है। जहाँ हमें बताया गया था हम वहाँ खड़े थे, उससे हम ज्यादा आगे गए नहीं थे। पुलिस ने सबसे पहले हमें टारगेट किया। हमारे जो सहयोगी हैं बहुत सारे वो सभी इंजर्ड हुए हैं। जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा था उससे काफी दूर से हम लोग शूट कर रहे थे, बट अचानक पीछे से सम ऑफिसर्स आए और उन्होंने बस मारना चालू कर दिया। कैमरा तोड़ो, उनका छीनो, हाथों में बहुत मारा, पैरों में बहुत मारा। पत्रकारों पे हमला हुआ है वो निंदनीय है, क्योंकि पत्रकार तो किसी पक्ष के नहीं होते। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कोई समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर दें। नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई रिपोर्टर मेरी तरह ऐसे टाई पहन के, मेकअप लगा के, कोट पहन के बैठ जाए तो उसकी फितरत को कभी भी मत क्वेश्चन करिएगा। मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकार था और पत्रकार रहूंगा। ये उस पत्रकारिता के हिस्से का एक अलग काम है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं हर उस रिपोर्टर का दर्द और जज्बा समझता हूं जिसको कि अभी आपने पुलिस के आला अफसर को कहते सुना, अभियुक्त रामपाल। जरा शब्द पर ध्यान दीजिए, अभियुक्त रामपाल। अभियुक्त रामपाल को एक राज्य के प्रशासन हरियाणा को गिरफ्तार करना है, अभियुक्त रामपाल को, और पुलिस अभियुक्त रामपाल की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पत्रकारों को और मीडिया को निशाना बनाती। पत्रकारों और मीडिया को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। कई बार मैं अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं, सबसे बड़ी और सबसे आसान चीज ये होती है, सब पत्रकारों का, मीडिया का मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे आसान भी ये होता है कहना कि साहब देखिए पत्रकार ऐसे है, मीडिया ऐसा है। मैंने आज भी रोज की तरह फेसबुक पर आपसे ये मसला रखा, ये प्रश्न पूछा, तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि देखिए साहब ये आप इनका गुणगान कर रहे थे, अब देखिए क्या हो रहा है। भाई कौन किसका गुणगान कर रहा था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, आप जहां कहीं भी हो, अभियुक्त रामपाल कहां है वो तो हमको सब पता है। आप जहां कहीं भी हो, आपको इस कार्यक्रम में निमंत्रण है मेरे अभिज्ञान प्रकाश की तरफ से। जरा आए और समझाए कि ये क्यों हुआ। सुबह से मैं रिपोर्टर्स को लगातार अलग अलग चैनल के और एनडीटीवी इंडिया जिसमें शामिल है, सुनता चला जा रहा हूं कि पुलिस से उनकी बातचीत के बाद, और यह अक्सर होता है, मैं पता नहीं कितनी घटनाएं और किससे आपको बता दूं, फिर एक आध लोग आप लोग उसमें से ऐसा भी लिख देते हैं कभी कभी कि विज्ञान जी आप तो ऐसे बातें करते हैं जैसे 1857 की लड़ाई भी आपने देखी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 92 की स्थिति से लेकर मैं आज तक बता सकता हूं आपको कि पत्रकार किस तरह की स्थिति से, जर्नलिस्ट किस तरह की स्थिति से गुजरते हैं और पुलिस से उनकी क्या बातचीत होती है, किस तरह के मसले होते हैं। उसके बाद एक बड़े स्तर पर उनको निशाना बनाना, ये किस तरह का तमाशा है? कहां है खट्टर साहब आप? ये सुशासन है भारतीय जनता पार्टी का? ये नरेंद्र मोदी जी जो भाषण देते हैं, अभी तो वो हिंदुस्तान से बाहर है, वो बताए। अरुण जेटली इस देश के अब सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, वो बताए। कौन बताएगा? बताएगा कौन? आपके आला अफसर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ये कह रहे हैं अभियुक्त रामपाल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं अभियुक्त रामपाल। ये अभियुक्त रामपाल की जंग में मीडिया पर क्यों हमला कर रहे हैं आप? 12 दिन से आपको पता है कि आपको उनको कोर्ट में हाजिर करना है, उनके खिलाफ एक कोर्ट केस है। किसी भी आम हिंदुस्तानी के खिलाफ एक कोर्ट केस होता है तो इस देश के कानून ये कहता है कि उनको कोर्ट में दाखिल होना होता है। ये रामपाल जी कौन है मेरी समझ में नहीं आता। ये बाबा लोगों के पास कहां से इतनी शक्ति आ जाती है, ये बाबा लोग बताए, या जिनके आधार पर ये शक्तियां पनपती हैं वो लोग बताए। लेकिन जो वहां पर इस बात को जानने के लिए खड़ा है
आप उस पर प्रहार करें। वाह, ये हैं नए नए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। अभी अभी हरियाणा में सरकार आई है, आप जीत कर आए, ये सुशासन देगी, ये रोल मॉडल सरकार देने वाले हैं। जहां पर अभी मैं हरियाणा के चुनाव में हिसार में था और वहां पर एक गांव में पंचायत लगाकर एक गांव की छत पर अपना कार्यक्रम मुकाबला कर रहा था। हो सकता है कल कोई और विषय हो, मेरे जैसे तमाम मेरे साथी पत्रकार वहां हो, तो फिर खट्टर साहब क्या जवाब देंगे? उनकी तो पुलिस लाठी बरसा देगी हमारे ऊपर। कौन पूछेगा इस सवाल को? कोई ट्विटर नहीं आ रहा है भाई, कोई अलग अलग तरह के बयान और कमेंट्स नहीं हो रहे हैं। फिर अधिकारियों को आगे कर दीजिए भाई, आप जाओ, आप बताओ क्या हुआ। अधिकारी कह रहे हैं अभियुक्त रामपाल, जो कानूनी हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं आपको 3-4 प्रश्न हैं वो जल्दी से सामने रखता हूं, उसके बाद हम इस बहस पर आते हैं। सुबह से आप देख ही रहे हैं पत्रकारों को क्यों निशाना बनाया हरियाणा पुलिस ने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। कोई तो जवाब दे, जैसे मैंने कहा मनोहर खट्टर जवाब दे, मोदी जी ट्वीट कर दे, ये अरुण जेटली जी इंग्लिश में जवाब दे दे, उनको वो भाषा ज्यादा उसमें वो कंफर्टेबल है, कोई तो जवाब दे। दूसरा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर आगे इसी तरह की कार्रवाई होती रही और मीडिया उस एक बाबा की कार्रवाई को अदालती कार्रवाई के काम को कवर करता रहा, तो क्या बार बार वो मीडिया निशाना बनता रहेगा? ये दूसरा सवाल है। क्या छुपाना चाहती है हरियाणा पुलिस? अभियुक्त रामपाल, 25 बार इन दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। अभियुक्त रामपाल, क्या है उसकी नाकामी? मीडिया पर क्यों उतार रही है? क्यों उतार रही है आप हरियाणा की पुलिस मीडिया पर? कौन देगा इसका जवाब? किसी के पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होंगी अब इसके ऊपर, ये जवाब ढूंढने के लिए आए ना अमित शाह जी, बड़े ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, भाषण देने जाते हैं जब चुनाव में वोट डाल ले, आ जाए जवाब दे। ये ना कहा है अमित शाह जी, कोई पता नहीं लग रहा वो कहां पे। एक और सवाल, 12 दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई, आखिरकार हुई तो रामपाल, अभियुक्त रामपाल पर कार्रवाई तो ठीक है, मीडिया पर साथ साथ जब हो गई, मीडिया पर लाठियां क्यों? इससे क्या हासिल हो रहा था? कौन सा प्रशासन है जो इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, इन सब के युग में एक फोन कॉल नहीं हो सकता था किसी अफसर को यह बताने के लिए कि आप अभियुक्त रामपाल पर कार्रवाई करने गए या मीडिया पर? हरियाणा के किसी पुलिस अफसर के पास क्या मोबाइल फोन नहीं है? या उनके आला अधिकारियों को पता नहीं था कि 12 दिन से इस इलाके में क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए मीडिया के साथ कोई घटनाक्रम हुआ भी, तो वो चलता क्यों चला गया? किसी ने किसी को चंडीगढ़ में बताया नहीं कि क्या हो रहा है? किसी अफसर ने किसी को निर्देश नहीं दिया कि नहीं ये मत करिए, इसको रोकने की जरूरत है? अचंभित करता है ये। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं यहां पर। आचार्य शैलेश तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि एक धर्म गुरु हैं। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, आएंगे। वो कुलपति हैं भारतीय श्री पीठम के। उर्मिलेश जी आप सब जानते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये राज्यसभा टेलीविजन पर मीडिया मंथन के नाम से मीडिया पर एक कार्यक्रम करते हैं, इसलिए बहुत उपयुक्त समझा कि मैंने उर्मिलेश जी को आज यहां पर आए। प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते, इनसे बहुत कड़वे सवाल होंगे। एक बहुत सुलझे हुए व्यक्तियों में से मैं भारतीय जनता पार्टी के मानता हूं प्रभात झा को, लेकिन बहुत कड़वे सवाल है। आज कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए कि इतने बड़े बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये तब कहां गायब हो जाते हैं जब लाठियां चल रही होती हैं। और नीरज दास जी हैं, जो कि सदस्य हैं सतलोक आश्रम बरवाला के, यानी कि आप उसी आश्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम मीडिया के सवाल पाते हैं। उर्मिलेश जी, इसका किससे जवाब मांगे और क्या जवाब मांगे? तो कमाल ही हो गया। देखिए, ये मतलब एक फोन कहीं से नहीं जा सकता था किसी को। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभिज्ञान, और जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, जो सवाल उठाए उसका जवाब भी उसमें छुपा हुआ है कि देखिए, एक 12 दिन से ये, जैसा आप बता रहे हैं कि लंबित था ये मामला, एक अभियुक्त को आपको कोर्ट में पेश करना है, कोर्ट का आदेश है, उसको सरकार एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। और जिस तरह एग्जीक्यूट करना इतने लंबे दिनों बाद उसने तय किया, वो बहुत ही वल्गर तरीका, जिसमें आप लाठियां बरसा रहे हैं, आप लोगों को पीट रहे हैं, पत्रकारों को, उनके कैमरे तोड़ रहे हैं।
उनके कैमरे तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्टर रहे हैं, पुलिस से बातचीत होती है, बिल्कुल, सारे हमारे जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, सारे मीडिया के, कि पुलिस ने उनको कहा कि आप आइए, इजाजत है। मैं वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि इस ऑपरेशन से पहले आपकी जब बात हो चुकी है मीडिया के लोगों से कि भाई हम आपको यहां तक आने देंगे, मीडिया अगर वायलेट करता है, जैसा हम लोगों ने भी पहले कहा था, आपको याद होगा मुंबई में अटैक जब हुआ, टेररिस्ट अटैक, उस वक्त भी हम लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई यूरोप में, अमेरिका में एक बात इन सब लोगों की, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं नीलेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं वहां मौजूद था मुंबई वाले अटैक में, हम सब पहले 2 दिन तो इस तरह की स्थिति थी कि आम जनता भी आ जा रही थी। एग्जैक्टली। उसके बाद एक जगह बनाई गई, दोनों तरफ से 3 दिन की लगातार क्रॉस फायरिंग थी, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आप 4 गोली इधर भी चला दीजिए मीडिया की। अभिज्ञान, मैंने अपने शो में भी यह सवाल उठाया था कि हिंदुस्तान में होता यह है कि जब कोई आपराधिक घटना, कोई बड़ा हादसा, टेररिस्ट अटैक वगैरह हो जाते हैं, कई बार शासन की तरफ से एक साफ सुथरा बिल्कुल क्लियर निर्देश नहीं होता है कि कैसे क्या करना होगा। उस वक्त मीडिया से हो सकता है कोई गलती हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हरियाणा की केस में मैं बिल्कुल मैं जब आप यहां आया तो मैं बाकायदे बात करके आया चंडीगढ़ में लोगों से, फोन पर हिसार के लोगों से बात किया, पत्रकारों से बात की, कुछ ऑफिशियल से भी मेरी बात हुई है, और मैंने पाया कि बाकायदे वहां जर्नलिस्ट को यह कहा गया था कि हां आप यहां आ सकते हैं, ये कोई रास्ता नहीं लगाया गया, कोई बैरियर नहीं लगाया गया कि भाई पत्रकार यहां तक आए, यहां तक नहीं आए, और जहां तक लगाया गया था वहां पत्रकार नहीं गए, तो पत्रकार वहीं थे जहां उनसे कहा गया था कि यहां तक आप आ सकते हैं। इसके बाद भी अंधाधुंध पिटाई, उनके कैमरे को तोड़ना, आई थिंक ये एक वहशियाना हमला है, और मैं समझता हूं कि पत्रकार वहां वैसे ही अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे, चंडीगढ़ में नहीं बैठा था, जिसने खबर देखने के बाद वहां के स्थानीय अधिकारियों को या जो भी इंचार्ज रहा उसको बोला, कहा कि आप ये रोकिए, आपका काम है अभियुक्त रामपाल को पकड़ना, मीडिया को नहीं। बहुत शर्मनाक है, और ये साफ है कि जिस तरह से एरोगेंस है एक कहीं न कहीं शासन में, कि वो किसी को रौंद सकते हैं। आप स्टेट क्रिएटेड, ये जो बाबाज हैं, मैं स्टेट क्रिएटेड जानबूझकर ये शब्द यूज कर रहा हूं, मैं 5% लोगों को हो सकता है उसमें ठीक ठाक लोग भी हों, लेकिन ये कोई समाज सुधारक लोग नहीं है, ये कबीर रैदास की परंपरा नहीं है। जो बड़े बाबा, इतना क्लाउड उनके पास है, मैं एक बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, सारे बाबाओं के पास, वे अलग बहस का विषय है। बाबा टर्न माफिया हो गए, और आप स्टेट जिस तरह उनको पैट्रनेज देता है, जिस तरह पॉलिटिशियन उनको पैट्रनेज देते हैं, पॉलिटिशियन संविधान का भी उल्लंघन करते हैं ये काम करते हुए, क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि संविधान के वाला पॉइंट हमारा हो जाए। मैं प्रभात झा से हिसाब से, जिसे मैंने कहा सुलझे हुए व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछना, प्रभात झा क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है इसका, बताइए। मैं कह रहा हूं कि चलिए मीडिया पर एक शुरुआती प्रहार हो भी गया, एक व्यक्ति नहीं था वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में कहने के लिए कि आप इसको रोकिए, आपका काम है कोर्ट के आदेश का पालन करके बाबा रामपाल की गिरफ्तारी, मीडिया के कैमरा और टांगे तोड़ना नहीं। देखिए अभिज्ञान जी, राजनाथ सिंह जी ने, जो भारत सरकार के गृह मंत्री जी, उन्होंने स्वयं इस घटना पर खेद प्रकट किया है, और मैं भी एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, और स्वयं भी मैं मीडिया में वर्षों काम किया हूं जी, मैं स्वयं इस बात पर खेद प्रकट करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि वहां की परिस्थिति क्या थी, नहीं थी, बावजूद उसके लोकतंत्र का चौथा खंभा जब हम कहते हैं, तो इस खंभे को हिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन द्वारा। और जैसा आपने कहा कि यह प्रारंभ हुआ, तो किसी ने, यह भी एक आश्चर्य की बात है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है मेरी सरकार पर, जो वहां अभी नई बनी है, कि वह इन सब बातों पर विचार करके इस घटना के बारे में कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई जांच कमेटी निश्चित तौर पर बिठाएगी, बातचीत करेगी, और यह मसला गंभीरता से ही लिया जाएगा, क्योंकि मीडिया के अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को का ताला लगाना या उसको रोकने का काम नहीं हुआ होगा। कभी कभी होता है भीड़ भड़ाके में, नहीं जानते हैं अफसर, हो सकता है कि अफसर का उस समय माहौल क्या हो मैं नहीं जानता, लेकिन जब कैमरा हाथ में होगा तो निश्चित ही वो पत्रकार होगा। यह बर्ताव नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घटना के क्रमों को दिखाने का अधिकार प्रभात सबको है। जी, लेकिन प्रभात अभी जी, अब आप दूसरा वही तो प्रश्न भी, एक प्रभात मिनट। जी, मेरा सारा एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी सारी समस्या इसी बात से जुड़ी हुई है। अब सब आप लोग शाम को पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर रहे हैं, खेद है, इससे प्रॉब्लम है। अरे क्या जांच, क्या कमिटी, सीधी सीधी बात यह बताई जाए कि इस 12 दिनों से यह ऑपरेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। अदालत के निर्देश पर कौन वो अफसर है जो ऑपरेशन के इंचार्ज थे और कौन लोग वो बैठे थे चंडीगढ़ में, क्योंकि सुबह से खबरें चल रही थी, टेलीविजन चैनल पर तस्वीरें आ रही थी। ये कोई गुप्त अंधेरे में हुआ ऑपरेशन नहीं था। कौन से वो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के, जिनको एक अफसर ये नहीं बता पा रहा था कि आपके रामपाल अभियुक्त की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में वहां पर मीडिया पे लाठियां चल रही हैं, इसको रुकवाइए आप। एक पूरे हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या जांच बैठेगी सर? आप बताइए प्रभात जी, आप खुद मीडिया से जोड़ रहे हैं, इसमें कौन सी जांच? ये तो मनोहर लाल खट्टर आके क्यों नहीं बता रहे हैं, अरुण जेटली क्यों नहीं बता रहे, अमित शाह क्यों नहीं बता रहे, नरेंद्र मोदी क्यों ट्वीट नहीं कर रहे? सर इसमें कौन सी जांच? सुबह से आप टेलीविजन चैनल्स की फुटेज आपके मीडिया सेल से देखिए, सुबह से लेकर 5 बजे तक सबको पता है वहां क्या हो रहा है। 200 किलोमीटर में आपने ऐसी स्थिति कर दी इक्विपमेंट तोड़कर कि रिप्लेसमेंट तक नहीं हो पा रहा था। प्रभात जी आप जानते हैं इन बातों को, प्लीज। देखिए मैं पूरी बात समझ रहा हूं आपकी, किसने ट्वीट किया नहीं किया। देखिए आप नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं, अमित शाह, ये निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार का है। और आपको लग रहा होगा कि उन्होंने चैनल के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार से निश्चित बात की होगी, एक एक मिनट की जानकारी। मैं इस घटना को फिर से कह रहा हूं आपको, मेरे पास तो अभी आपकी सूचना आई थी शाम को कि आपको चैनल पर इस विषय पर आना है। मैंने कहा निश्चित तौर पर आऊंगा। जो गलत है, लेकिन आप वहां की परिस्थितियां भी समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां बनी है, किस तरह छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, उस सारी बातें थी। सरकार का काम तो 1 मिनट में शुरू हो जाएगा, लेकिन संवेदनशीलता सरकार की होती है। घटनाक्रमों को लगातार देखिए और इन सब बातों को अगर पत्रकार कोई है तो उन परिस्थितियों का भी आकलन करना पड़ेगा कि आखिर यह स्थिति क्यों बन रही है। जैसा उर्मिलेश जी ने कहा कि बाबा माफिया, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन हां, न्याय की प्रक्रिया को रोकने का और हाईकोर्ट के आदेश को पालन कराने में राज्य सरकार ने बड़े तरीके से सब काम किया है। अगर कोई घटना हो जाए वहां पर, किसी की देही नहीं हो जाए, जान माल की सुरक्षा भी देखनी है। और इस नाते पानी बंद किया, बिजली काटी, सब चीजें रसद रोकी गई। और अब जब आप देख रहे हैं कि वहां पर एसिड बम, गैस बम, ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, और इस तनाव में क्या जान माल की सुरक्षा न देखी जाए? इसलिए प्रशासन और सरकार को कहना, मैं समझता हूं, हाँ, मीडिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं निश्चित तौर पर अभिज्ञान जी 16 साल किसी समाचार पत्र में रहा हूं और मुझे इस बात की पूरी तरह से, राम जन्मभूमि के भी मामले में हम लोग गए थे, वहां पर भी हमने देखा था, जरा सी रिपोर्टर की बात हुई, वहां पर भी बात खेद प्रकट किया गया था। अब इस घटना में पुनरावृत्ति न हो और इसको करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, यह बात निश्चित ही प्रशासन और शासन विचार कर रहा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोकतंत्र की हिफाजत और लोकतंत्र के चौथे खंबे को संजोने वाले लोगों की हिफाजत करना हमारा इंटेंशन किसी का नहीं था। अगर था तो वह भी पता लग जाएगा, पता लग रहा होगा और कार्रवाई होगी। इंटेंशनली हम किसी कैमरे को, हम किसी पत्रकार को पीटने के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं। पत्रकार ही थे जो बाबा के असली स्वरूप को, उनकी सारी बातों को देश की जनता के सामने लगातार रख रहे हैं। और देश की जनता के साथ साथ वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी 3 बार 3 दिन से अपील कर रहे हैं। वो अपील के पीछे समाज है। अगर समाज है तो उसको संभल कर चलना पड़ेगा, नहीं तो आप जानते हैं कि प्रशासन से बढ़कर कोई नहीं होता। आपने उसको पालन करने। प्रभात जी, जैसे आपने कहा, आप खुद एक मीडिया कर्मी रहे हैं। मैं एक पॉइंट यहां पर अब ला रहा हूं। ये सारी बहस में मेरे साथ स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी भी मौजूद है। ये कौन बाबा है? अभियुक्त रामपाल कौन है जिनके पास अपनी निजी फौज है? 12 दिनों से उनको गिरफ्तार करने का, यहां तो 12 सेकंड में अगर कोई चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर सकता, अगर मेरे साथ 12 दिनों में वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। उनके पास फौज है, उनके लोग रिटेलिएट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न की गई कि एक मिनट। और मैं आप लोगों को एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं यहां पर
अपने कार्यक्रम के बारे में सम्मानित उर्मिलेश जी, प्रभाष झा बैठे हुए हैं, हम इत्मीनान से बहस करेंगे। मैं कतई भी ऐसे वाली बहस में यकीन नहीं करता हूं, तो बहुत आदर से आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, ये कौन है रामपाल, अभियुक्त रामपाल? मेरे हिसाब से पुलिस के अधिकारी के शब्दों में वो अभियुक्त रामपाल है। देखिए, अभियुक्त रामपाल जो आप बोल रहे हैं, ये संत मैं नहीं बोल रहा हूं, पुलिस के अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उर्मिलेश जी ने भी सुना, बाकी लोगों ने सुना, तो उन्होंने कहा अभियुक्त रामपाल। घटना अभी घटी है, उसके आधार पर ये अभी आए हैं। समाज में उनका उतना उस तरह का वर्चस्व पहले नहीं था। वह कबीरपंथी संत हैं और कबीरपंथी मार्गों पर चलते थे। जिस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई, रामपाल कबीरपंथी संत है। कबीरपंथी संत ये क्या बोलते हैं, हथगोले या इस तरह की चीजें और प्राइवेट आर्मी रखी है। कबीर का नाम का आप जिस तरह देख रहे हैं, एक तरह से समझिए कि प्रशासन का फेल्यूर माना जाएगा कि प्रशासन 12 दिनों से अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई। यह प्रशासन का फेल्यूर है। और इस तरह की स्थिति भारतीय नागरिक है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई। इस तरह की जो आप देख रहे प्रोपेगेंडा के तहत पूरी तरह से इस मुद्दे को पूरा राष्ट्रीय स्तर पर तूल दिया गया। प्रशासन को चाहिए था कि शुरुआत में वो भीड़ इकट्ठा न होने दे और आराम से उनसे वार्ता करके और उनको कोर्ट में पेश कराए। नहीं, वार्ता वो क्यों करे कोर्ट में उनको पेश कराने की? देश की अदालतों का अगर आदेश है उनको पेश करने के लिए, तो वो पेश करे या उनसे नेगोशिएशन हो कि आपको पेश होना है रामपाल। अभिज्ञान, मैं एक लाइन इंफॉर्मेशन दे दूं जी जी, ताकि आप जो है इसको संतुष्ट हो जाएं। ऐसा है कि पहले तो कबीर दर्शन और कबीर साहब का ये घोर अपमान होगा अगर हम इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज, इस तरह के गिरोह बंदी को अगर उनसे जोड़ा जाए। दूसरी बात कि इस देश में एक सेकंड इस देश में कबीर पंथियों के बड़े मठ बनारस में हैं। आपके प्रोग्राम में आते समय मैंने वाराणसी स्थित कबीर पंथ के बड़े मठ के जो संत हैं और बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, कबीर को समझते हैं, विवेक दास, आचार्य विवेक दास से मैंने पूछा कि भाई आप कबीरपंथी समाज के सबसे प्रमुख लोगों में से एक हैं, कृपया बताएं कि हरियाणा के इस क्षेत्र में जो संत रामपाल हैं, आपके संत धारा से इनका जुड़ाव है? उन्होंने साफ रिफ्यूज किया कि हमारे कबीर पंथ में, कबीर मठ से या कबीर समाज से इनका कोई जुड़ाव नहीं है। तो प्लीज कबीर को मत लाइए। कबीर जैसे महानतम संत को जोड़ना इस तरह के गैंगवार, माय गॉड, हॉरिबल है। हाँ ठीक है। हाँ नीरज दास जी बताइए। नहीं, एक तो ये शब्द हो रहा है गैंगवॉर, दूसरा आपने कहा हथगोले। इसका प्रूफ कहाँ है? किसी ने देखे हैं? वहां सारी सुनी सुनाई बातें हैं। और आप जिनकी बात कर रहे हैं उनसे 100 बार उनको डिबेट के लिए बुलाया गया हमारे गुरुजी ने कि आके हमारे साथ डिबेट करिए आप कबीर पंथ के ऊपर। नोबडी कम्स, कोई नहीं आता डिबेट करने के लिए। सब कोई पर्दे के पीछे से अपने अपने व्यूज देते हैं, हमारा व्यूज कोई नहीं लेता। दूसरे ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग, हथगोले, बम, किसी ने नहीं देखा। हम लोग संत के शिष्य हैं। ये खबरें आ रही हैं कि वहां से काउंटर रिटेलिएटरी फायर कुछ नहीं हुआ है। कोई आपने कहीं देखा है किसी ने? हाँ। सिर्फ सुना है। जिन्होंने देखा है उनको तो लाठियां पड़ गई। देखा है किसी ने नहीं देखा। हाँ। है ही नहीं, आश्रम में कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पे ले रहा हूं, आपको समय मिल रहा है अपनी बात रखने का। आप ही बताइए अभियुक्त रामपाल है कौन? नहीं, अभियुक्त आप उनको कह क्यों रहे? हमको ये बताइए। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, तब तक से अभियुक्त उनको नहीं कह सकते आप। आरोपी हैं, कन्विक्ट नहीं कहेंगे, अभियुक्त तो कहेंगे ही। नहीं, वो डीजीपी जो है आरोपी तो कहेंगे। उन्होंने यूज किया है। मैं हमारी डायरेक्टर शिवानी, में उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा वो अंश वापस सुना दे जो हरियाणा के आला पुलिस अफसर अभियुक्त रामपाल करे। तो मैं उनके शब्दों के हिसाब से उनको अभियुक्त रामपाल कह रहा हूं। वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। किसी के कहने से तो कोई नहीं हो जाएगा जब तक प्रूव नहीं होगा। नहीं, अभियुक्त के लिए प्रूव करना जरूरी नहीं है, अभियुक्त आरोपी होता है ना। प्लीज लेट मी। अदालत उनको हाजिरी के लिए तो कह रही है ना। हाजिरी के लिए अगर ये कोर्ट ये कहता है, अपने संविधान में ये लिखा है कोई बीमार है, ही इज अनेबल टू, समबडी इज अनवेल, और वो कोर्ट नहीं पहुंच पाता, नहीं जा पाता, इस स्थिति में नहीं है कि जाए। गवर्नमेंट का ही अपना पैनल सरकारी डॉक्टर्स का गया, उसने रिपोर्ट दी कि ही इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम हिज बेड। अब उसके अगेंस्ट कोर्ट के पास अगर ये चीज जा रही है, सरकार ही दे रही है
कि वो मूव करने में पोजीशन में है ही नहीं, तो वो कैसे अपीयर हो? हमको ये कोर्ट तय करेगा कि ये वो कोर्ट इस तय हालत में है करेगा कि नहीं या है। वो खुद तय करेंगे? ये पॉइंट डॉक्टर, ये कोई अपराधी मेरी बात घर में सुनिए। कह दे कि मैं Let कोर्ट me- में सरेंडर please, करने please, लायक नहीं please. हूं। आपकी क्या तबीयत बात ठीक है? है कि नहीं ठीक है, ये डॉक्टर या प्रूव डॉक्टर करेगा, प्रूव कोर्ट नहीं करेगा, प्रूव कोर्ट करेगा। के आदेश जज पर, नहीं है कोर्ट डॉक्टर। के आदेश ठीक पर है, मैं एक कोर्ट सेकंड के बैठेगा। लिए आप सब लोगों को, उसके बाद मैं स्वामी जी के पास आऊंगा, एक सेकंड के लिए सुना दूं कि वहां का जो राज्य प्रशासन है, हम में से इस टीवी बहस में बैठे कोई भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार ना विज्ञान प्रकाश है, ना प्रभात झा है, ना उर्मिलेश जी हैं, ना उनकी तरफ से बोलने वाले कोई हैं। जिम्मेदार है वहां का राज्य प्रशासन। फिर से सुनिए, वो उनको अभियुक्त रामपाल कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सुनिए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कोई समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देंगे। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी हरियाणा के कह रहे हैं अभियुक्त रामपाल, वो बीमार है नहीं बीमार है, डॉक्टरों की, एक मिनट सर, एक मिनट, डॉक्टर, ये सब डॉक्टर तय करे, एडमिनिस्ट्रेशन तय करे। वो डीजीपी कह रहे हैं वो अभियुक्त रामपाल है। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, ये फिर ये ड्रामा कब तक चलेगा? उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उनके शब्द में दोहरा रहा हूं कि ये और दिन ये चलेगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश होगी उनको अदालत में पेश करने की। बंधु, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का और न्याय का जरिया, वो तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता जी। लेकिन मैं तो एक ही बात कह सकता हूं जी। जिस तरह से ये संत की मर्यादा और संत के आड़ में जिस तरह का ये वातावरण हो रहा है जी। तो एक बहुत भारत की संस्कृति पर बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है। भारत एक शांति प्रिय है और जो संत हमारे होते हैं वो सहज होते हैं, सरल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, लेकिन यहाँ सहजता भी खत्म हो गई, स्वाभाविकता खत्म हो गई। और अभी हमारे मित्र बहुत ठीक बात कर रहे थे, जब तक हमारे यहाँ एक कानून नहीं बन जाएगा कि किसी भी तरह से हर आदमी 20,000, 25,000, 30,000 फॉलोवर्स तय करके एक संत बन जाता है, ये बाबा बन जाता है, इसके लिए समाज को थोड़ा सा अब चेतनावान होना होगा। आज किसी, देखिए, संत की मर्यादा में तो ये है कि जो वहां बच्चे, बीवी या जो भी रहे, जो औरतें हैं या जिनको उनको हानि पहुंच रही ना, तो मैं एक ही बात कहता हूं, संत अपनी मर्यादा के अनुसार, जैसा विवेकानंद ने कहा है कि संत एक संस्कृति का प्रहरी होता है और उसी तरह से सैनिक सीमा का प्रहरी होता है। संत की ये बात नहीं है कि वो अगर कहीं कानून कहता तो कानून से बढ़कर के तो संत नहीं है, कानून के समक्ष उसको हो जाना चाहिए, कानून के पास पहुंच जाना चाहिए, कानून उसकी मदद करेगा। आप अपने लोगों को जो दर्द दे रहे हैं, लाठियां बरस रही हैं, जिनको जो हो रहा है, ये संत की मर्यादा से बाहर है। मैं ये चाहता हूं, वो कुछ नहीं कह रहे, हम उनके फॉलोअर्स हैं। आपने कहा ना 10-20 हजार, हमारे कहने पे, मेरे कहने पे 10-20 हजार इकट्ठे हो जाएंगे, आपके कहने पे 10-20 हजार इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ वजह है, इसीलिए लोग वहां 10-20 हजार नहीं 10-20 लाख इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे? नहीं, एक मिनट, हम उस पर वजह पे नहीं जा रहे हैं। हम उनके पीछे 10-20 करोड़ इकट्ठा हो जाए, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, और फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मर्यादा एक संत जमावड़ा है आपका। वो ये कह रहे हैं मर्यादा एक संत की ये होती है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, और मैं आपकी बात, एक मिनट सर, मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पे ले रहा हूं, मैं आपकी बात को मान रहा हूं कि वो बीमार भी है, लेकिन एक संत की मर्यादा होती है, इस तरह के हिंसक रिटेलिएशन नहीं, इस तरह का हिंसक वापसी जवाब नहीं। ये मर्यादा क्या है संत की? हम जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, शांति होनी चाहिए। सुन लीजिए, लेट मी प्लीज, शांति होनी चाहिए। और सुन लीजिए ना, ये प्राइवेट मिलिट्री क्या है? अगर आपके ऊपर, हम आपके फॉलोअर हैं, आपके ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है, मेरा क्या धर्म बनता है उस समय? मैं आपको सेव करूं? हम कोर्ट में उनको जाना है, कोर्ट में जाना है, पाकिस्तान के सीमा पर नहीं जाना है, वो बीमार है, गवर्नमेंट का डॉक्टर ये कह रहा है कि वो ही इज अनवेल, आप कैसे तय करेंगे? अगर सरकार का डॉक्टर ये कह रहा है कि वो अस्वस्थ हैं, आपके हिसाब से, मैं सिर्फ आपकी बातों को नहीं, ये हाई कोर्ट में जाके गई है रिपोर्ट करके, ये स्थिति उनको वहां से कैसे निकाला जाए, उसके ऊपर प्रशासन का प्रहार हो, प्रहार के बीच में मीडिया पे लाठी चले। एक चीज तो बिल्कुल साफ है, तस्वीरें आज ये बिल्कुल स्पष्ट बता रही हैं कि आपके आश्रम से भी लोग पुलिस पर प्रहार कर रहे थे। बिल्कुल नहीं किया, नहीं, आज तक नहीं हुआ।
नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं है। एक संत नहीं, एक मिनट, सत्याग्रह तो नहीं है आपका। हाँ, एक संत जो है ये सत्याग्रह नहीं उसकी है। धारणा जी। एक आम हिंदुस्तानी के मन में ये होती है कि वो इन बातों से ऊपर है। बिल्कुल वो तो उसके अंदर घुसे हुए हैं। नहीं, घुसे नहीं है, हम सामने खड़े हैं उनके, उन्होंने हमको सामने नहीं खड़ा किया है। आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? हम सही कर रहे हैं। क्यों? हम अपने गुरुजी को सेव कर रहे हैं, क्योंकि कमाल है। आप अपने गुरुजी को सेव कर रहे हैं। कानून से सेव कर रहे हैं, कानून से बचा रहे हैं। एक मिनट, उनकी उनकी तबीयत बात में नहीं, उर्मिलेश, उनकी बात उनकी आनंद तबीयत दास नहीं जी। ठीक है, वो जाने लायक पोजीशन में नहीं है। आप उनको जबरदस्ती ले जाएंगे, उनके साथ कुछ हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात का कोई जवाब दे दे मेरे को। उनके साथ कुछ हो कुछ हो जाएगा। जाता, डॉक्टर्स कह रहे हैं अनवेल हैं, वो बेड हाँ। से उठने लायक पोजीशन में नहीं है। हाँ। आप उनको जबरदस्ती लेके जाएंगे, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। इसका जवाब प्रशासन देगा ना, तो हम भी तो अपनी प्रभात झा की पार्टी की सरकार तो हम देगी। इंतजार तो नहीं करेंगे उस चीज का। हम तो नहीं, उनको नहीं नहीं, तो फिर आप प्रिएम्प्ट करके प्रशासन को क्या अपना काम करने से रोकेंगे? नहीं, हम रोक नहीं रहे। नहीं, आप प्रिएम्प्ट करके प्रशासन को काम करने से रोकने देते तो न डीजीपी अंदर आते। नहीं, आप ये बताइए, नहीं, आप ये बताइए, किसी को नहीं, देश की अदालत को कोई क्या जवाब देगा? नहीं, हिंदुस्तान में हर इंसान डरता है अदालत जाने से। अभिज्ञान जी, नहीं रोका, डीजीपी आए, डॉक्टर्स की टीम लेके आए, वही आए ना, अंदर आए ना, अंदर आके उन्होंने चेक किया ना गुरुजी को। आप कह रहे रोका, रोका कैसे? रोका होता तो अंदर कैसे आते, रिपोर्ट कैसे देते? वो रोका किसी ने नहीं। हम तो कह रहे हैं आइए, लेकिन वो जब उनकी पोजीशन वैसी नहीं है जाने लायक, आपके ही डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो जाने लायक नहीं है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं यहां पर। ये बहुत गंभीर मसला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बहुत ना सिर्फ ये कि आप इन सारे चक्करों में जो सच्चाई पता करने की कोशिश करा, अब इन्होंने अपना वर्जन रख दिया, ठीक है, पूरा अधिकार है, ये एक प्रजातंत्र है, इनको स्वतंत्र अधिकार है अपनी बात रखने का। सामने का पक्ष प्रशासन अपना एक वर्जन रख रहा है। अब इनके वर्जन में, इनकी बात और प्रशासन के बीच में कौन है जो सच्चाई पता कर सकता है, या जिसको सच्चाई पता करनी चाहिए, या जिसके ऊपर सच्चाई पता करने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर सच्चाई की तस्वीर पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो है मीडिया। उसको आपने रोक दिया उस समय जब कार्रवाई होनी थी। तो फिर ये एक मिनट, ये इसके लिए मैं प्रशासन को दोषी मान रहा हूं, आपको नहीं, आपको नहीं, नहीं नहीं, आप गलत पॉइंट मत इसके, इसके मैं प्रशासन को दोषी मान रहा हूं। उसको आपने रोक दिया। अब ये घालमेल की तस्वीर बन गई, सब कंट्रोवर्सी बड़ी क्रिएट हो गई, लोग जो अपना काम कर रहे थे वो पिट भी गए, अच्छी अच्छी भाषणबाजी भी हो गई, पॉलिटिकली करेक्ट बातें भी हो गई। कहां फिर जवाब कहां से मिला? जवाब तो कहीं से नहीं मिला। और पुलिस के हिसाब से वो अभियुक्त रामपाल है, वो कोई संत रामपाल नहीं है। कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।